सी साहब हमारे साथ आ गए हैं जी। गुड इवनिंग सर। जी जी, आप मुसलमान हैं भाई? था पहले। अच्छा, अब नहीं है? जी। कितनी देर हो गई? 3-4 साल हो गए। एज क्या है? मतलब एज 19। 19, 3-4 साल पहले, यानी 16 साल, 15-16 साल की उम्र में। हाँ मतलब बीच में फिर स्टार्ट कर दिया था, फिर छोड़ दिया। नहीं नहीं, लास्ट कब छोड़ा? शायद 2-3 महीने हो गए होंगे शायद से। 2-3 महीने, यानी एक पहले चार, यानी आपने पहले बताया कि 3-4 साल पहले छोड़ा, अब आप कह रहे हैं 2-3 दिन पहले। हाँ हाँ, क्योंकि तो मम्मी ने फाइनल मुझे बोला था बता कि दें जी। मम्मी वो थोड़ी वो थी ना, वो सैड। क्या था? नमाज नहीं पढ़ता था, मस्जिद नहीं जाता था, कुरान नहीं पढ़ता था। हम्म। तो उनके लिए तब स्टार्ट कर दिया था पढ़ना अच्छा, फिर तो से। स्टार्ट, ठीक है, उनके लिए स्टार्ट किया। हम्म। ये बड़ा चिड़ियों का शोर बड़ा आ रहा है आपके पीछे से, किधर है, आप घर है? हाँ, तब चिड़िया पाल रखी है तो उनका ही शोर अच्छा आ रहा था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, यानी इस्लाम आपने छोड़ दिया, तो अभी नहीं अम्मी कहती भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते या इबादत नहीं, या ये वो, तुम क्या करते हो? नहीं, मम्मी बस बोलते हैं कि वो अल्लाह फैसला करने वाला जो होगा, ये ऐसे बोलती हैं। ये कहते हैं माँ बाप का काम है बच्चों को ये तरबियत देना। बच्चा ना सीखे तो वो माँ बाप की गलती नहीं है। माँ बाप ने जो सिखा दिया। अब वो बच्चा कैसे समझे क्या करे, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। ये उन्होंने बोल के छोड़ दिया। बोल के छोड़ दिया, ठीक हो गया। ये 2-3 दिन पहले? नहीं, 2 दिन पहले, 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले? तो आपने इस्लाम दो हम्म। तीन दिन पहले छोड़ा है, या 2-3 महीने पहले, या 3-4 साल पहले? महीने मही ये कहते हैं मतलब मैं तो शुरुआत से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इन सब चीजों में। तो अच्छा, जबरदस्ती इंटरेस्ट मम्मी नहीं ने था। मुझे, हाँ हम्म। जबरदस्ती मम्मी ने बच्चों ने मुझे मतलब मदरसा भेज दिया था। अच्छा, वो भाई, कितनी हाँ, कितनी एज में? 7 या 8 साल की एज में वहां पे नाजरा किया मैंने, अच्छा मदरसे में। अच्छा अच्छा, नाजरा पढ़ा, और? यही क्या कहते हैं, 7-8 साल हो गए छोड़े हुए। उतना वो है नहीं, मतलब जो था नॉलेज अब उतना है नहीं। सात सात थोड़ा। साल 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में आपको नागरे के लिए भेजा, 7-8 साल हो गए हैं छोड़े हुए, ठीक है? हम्म। उस एतबार से आपकी जी। उम्र 14 या 15 साल बननी है, मगर आप कह रहे हैं मैं 19 का हूँ। क्या कहते मैं ये कहते हैं मैं शायद 2012 में मतलब मम्मी ने मतलब छोड़ा था मदरसे में। और अच्छा, 2015 में मतलब वापस आ गया, मतलब घर फिर छोड़ दिया वहाँ मदरसा। 2012 में भेजा था, 15 में घर वापस आ गए, 3 साल में, ठीक है? हम्म। हम्म। तो 7-8 साल पहले क्या छोड़ा था, जबकि 7-8 साल पहले तो गए भी नहीं थे नागरा? नहीं, 7 साल की उम्र में गया था, मतलब जब मैं क्या कहते हैं मैं 2005 में हुआ था ना मैं पैदा। जी तो जी। 2012 में तो मैं 7 साल का हुआ हूँगा। हम्म, तो ठीक है। 7 साल की उम्र में शायद गया था मैं घर में। 2012 में छोड़ा, कब? हाँ, 15 में। 15 में छोड़ दिया, ठीक है, हम्म। सही है। 2012 में गए, 15 में छोड़ दिया, 3 साल, हम्म। 10 साल हो गए, ठीक है? 10 साल, 15, 5, 3, 8, 18 साल आपकी उम्र हो गई, ठीक है? 18-19 साल, हम्म। ठीक हो गया जी। तो नमाज वगैरह तो पढ़ी होगी आपने फिर, है ना? जी, पढ़ी है, हाँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे आपकी बात से लगा है, जो मेरा अनुमान है, वो ये है कि आपने इंटरेस्ट नहीं था बेसिकली रिलीजन में। हाँ, इंटरेस्ट नहीं था। वो ठीक है। बचपन से ही नहीं था, वो धक्के मार के मदरसा भेजा था मेरे को। वो हाँ। जॉन्डिस हो गया मदरसे में, तो जॉन्डिस होने के बाद से फिर छोड़ दिया मदरसा। क्योंकि अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा, पे तो उतना ओहो अच्छा हो। हेल्थ हेल्थ सिस्टम उतना था नहीं ना मदरसे में। हम्म। ये सुन रहे हैं हमारे मुसलमान दोस्त, सुन रहे हैं? जो पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, जरा गौर करें इनकी बातों पर, ये मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? उसके पीछे वजह है। अच्छा, जॉन्डिस हो गया मदरसे के अंदर, फिर आपने छोड़ दिया, ठीक हो गया। हम्म।
तो वो 3 साल ही नमाज मेरे ख्याल से आपने पढ़ी सीखी होगी, है ना? उसी वक्त मतलब सीखी थी। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप ना इंटरेस्ट नहीं था एक, और दूसरा फिर ये है कि जो फोर्सफुली आप पर थोपा जा रहा था दीन, उससे आपको कुछ चिढ़ चढ़ रही थी कि ये क्या है यार, मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी, क्यों थोप रहे हो, है ना? जी वैसे ही कुछ। ठीक हो गया। और यानी कोई सवालात भी थे आपके जब आपने स्टडी किया इस्लाम को, या सिर्फ ये लगा कि फोर्स किया जा रहा था मैं छोड़ता हूँ? मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जैसे मन होता है ना कि हाँ ये करने का मन ही नहीं है, मतलब वैसा था मेरा मन। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो मन मन क्या करता है, मैं सी मेरा भाई से पूछना चाहता हूँ, मन क्या कहता है? जी मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान मतलब बिना ये सब किए भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। मतलब ये सब करने की जरूरत है नहीं, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये सब करो, ये सब करने के बावजूद ही मतलब हम अच्छे से रह सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, अच्छे इंसान को थोड़ा डिफाइन करें। मतलब कैसे, मतलब डिफाइन करूँ? मतलब अच्छा इंसान मतलब जो बुरे काम ना नहीं करे। अगर नहीं नहीं अगर आप नहीं नहीं अभी अच्छे बुरे नहीं, हाँ ठीक है, वेरी गुड, जो बुरे काम ना करे, तो फिर मैं पूछूंगा बुरे काम को डिफाइन करें। क्योंकि आप देखें, आप ये कह रहे हैं कि इस सब को माने बगैर भी कोई अच्छा इंसान कह रह सकता है, तो अच्छे इंसान को हम्म। डिफाइन करें, क्योंकि आपको पता है, तभी तो आपने कहा है ना कि इस्लाम के बगैर भी एक आदमी अच्छा इंसान रह सकता है। हम्म। तो आपको इसका मतलब है पता था कि अच्छा इंसान कौन है, हम्म। तभी तो आपने कहा ना कि इस्लाम के बगैर हो सकता है। तो वो मुझे जरा डिफाइन करें, जी अच्छा इंसान मतलब। जो चोरी ना करे, रेप ना करे, किसी का माल ना लूटे, ये सब। ये अच्छे काम है। मतलब हाँ ये सब अच्छे कामों में आते हैं ना। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो फिर दूसरों को दुख पहुंचेगा, अपनी समाज सोसाइटी में इज्जत जाएगी, मतलब ये सब होगा। अच्छा, चोरी करने से दूसरे को दुख पहुंचेगा तो समाज में इज्जत जाएगी, ये कहाँ से सीखा आपने कि अच्छे इंसान की अगर डेफिनेशन? अगर नहीं, अगर चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया, उसको लोग चोर नहीं बोलेंगे, कोई चोर है चोर है, उसको जेल में डंडा नहीं मारेंगे, मतलब पुलिस वाले यानी गाली वाली नहीं बकेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो इस्लाम में भी चोरी की वजह से हाथ काटा जाता है या जेल में डाला जाता है या उसको बुरा भला कहा जाता है, वो भी इस चीज को कह रहा है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कोई कैसी चीज डिस्कवर की जिससे आपको पता चला। ये तो आप आज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, बेसिकली ये सवाल मेरा ये था कि आप अच्छाई और बुराई को जान, यानी अच्छा इंसान और बुरा इंसान को कैसे जज करेंगे? कि यानी मिसाल के तौर पर यूं ले लें कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपको गिरे हुए पैसे हम्म। मिले, या गिरा हुआ फोन मिला, या गिरा हुआ बैग मिला, आप उसको उठा के ले जाएंगे पैसे को? नहीं मैं वैसे ही छोड़ कर चले जाऊंगा, मतलब क्यों? मैं उससे मतलब किसी किसी का सामान हो, मतलब मैं क्यों मतलब टच करूंगा? नहीं तो ना पुलिस पकड़ेगी, ना लोग चोर कहेंगे, ना डंडे मारेंगे, ना सीसीटीवी कैमरा, ना कोई देख रहा है, पार्क है एक, किसी को पता ही नहीं कौन आया था कौन गया था। अगर अगर मैं उसे उठाऊंगा तो वो भी चोरी में काउंट किया है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की भी तो बात है। मतलब सेल्फ किसी का रिस्पेक्ट? जी। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होती है? यानी मिसाल के तौर पर, यानी मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट के सोचने के समझने के तरीके और हैं। उसके नजदीक सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है, चाहे वो गलती क्यों ना करे, उसकी ईगो है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। तो कैसे फर्क करेंगे एक अच्छे आदमी और बुरे आदमी में? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में फिर बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और गलत कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो बड़े तो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पर्सन टू जी। पर्सन। ठीक है। जी तो अब आप जो मेरे कह अंदर रहे हैं वैसा कि है नहीं, हाँ, मगर मतलब आप ये मेरा कह तो रहे वैसा हैं, है नहीं ना। हाँ, जी। मगर आप ये कह रहे हैं जी कि इस्लाम छोड़ के भी एक आदमी अच्छा इंसान बन सकता है, मगर आपने कहा अच्छे इंसान की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। तो फिर आपके नजदीक जो अच्छा इंसान है वो दूसरे के नजदीक बुरा होगा, उसका अच्छा इंसान आपके नजदीक बुरा होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी हो गया। हम्म। एक मिनट, हाँ ठीक है ना, सोचें जरा इस पर, आप उतनी देर सोचें। जी हाँ जगह है, आ जाएं। अलामा साहब अगर आना चाह रहे हैं उनके लिए जगह है, आ जाएं। जी। जी मेरा भाई जवाब दीजिए, मैं सुन समझना चाह रहा हूँ।
आप फिर से मतलब क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आपने कहा अच्छे और बुरा इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट है कि किसी का मतलब जमीन में पड़ी हुई चीजें मतलब उठाना से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है तो मैं नहीं उठाऊंगा। और कोई दूसरा आदमी है, अगर कोई उससे मतलब थोड़ा सा धक्का दे दे और वो अकड़ना शुरू हो जाए, मतलब उसको लगेगा कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गया है, तो वो उसका मतलब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। इस बात बोल रहा था। हाँ वो ठीक है, वो बेस वही रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा इंसान को दर्शाती है या बुरे इंसान को। सेल्फ रिस्पेक्ट यही बेस थी, अच्छे को दर्शाती है या बुरे को। वो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कहीं कहीं मतलब अच्छी चीज भी दिखा सकती है, कहीं बुरी भी चीज दिखा सकती है। तो अच्छा, यानी इसका मतलब है कि हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अच्छी चीज दिखाए, किसी को बुरी दिखाए, ठीक है? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बेस के ऊपर एक बंदा रिलीजन छोड़ रहा है और वो कह रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से मुझे करने को नहीं, कहती है, तो हो सकता है वो डिफर करे दूसरे बंदे से, यानी दो बंदों में अंतर हो, यानी फर्क हो सकता है ना, डिफरेंस हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट की बेस पे। आपने कॉइन उठाने की बात की थी ना, मैं उसके उसके मतलब बारे में बोल रहा था कि मतलब मैं नहीं उठाऊंगा कॉइन, या मतलब पर्स वर्स किसी का नहीं उठाऊंगा, मैं उस चीज के बारे में बोल रहा था कि मतलब इसको मेरा जेनरिक मन नहीं मानेगा। जेनरिक कर लेते हैं ना, इस टर्म को हम जेनरिक कर लेते हैं, ठीक है? अच्छाई और जी बुराई, वेलकम बैक लामा साहब। अच्छाई और बुराई, लामा साहब आप जब बोलना चाहें, इस नुक्ते पर बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है, तो मैं चाहूंगा इस पर आपका आउटपुट भी जो है वो आना चाहिए, इनपुट जो है वो तो आए ना कम से जी कम, जी, मैं उसका फिर थोड़ा प्रोग्राम में आ जाऊँ फिर आप। जी जी जरूर। सी भाई देखें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो डिफर करेगा। मिसाल के तौर पर एक क्रिमिनल है जिसको आप क्रिमिनल समझ रहे हैं, मगर अपने एनवायरनमेंट के अंदर उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? हो सकता है वो चोरी करता हो और जो ज्यादा पैसे कमाता हो चोरी करके, तो वो कहते हो भाई ये बड़ा रिस्पेक्टेड बंदा है, यार बड़ा पैसा कमाता है। ऐसी चोरी करता है किसी को पता भी नहीं चलता कि चोरी हुई है, जेब काटता है, उनकी अपनी है। तो कैसे तो आप कैसे टैकल करेंगे बाद में वो सिचुएशन? पकड़ जाता है, वो चोर बाद में पकड़ जाता है पुलिस से। नहीं पकड़ा जाता, बड़ा स्मार्ट है, नहीं पकड़ा जा रहा। हाँ। बहुत स्मार्ट है ना, यही तो बता रहा हूँ, बहुत स्मार्ट है, नहीं पकड़ा जा रहा जी। तो क्या करेंगे? तो उसका उसका मतलब करना क्या, मतलब वो चोरी कर मतलब कभी ना कभी तो करना ये है, पकड़ा जाएगा ना। करना ये है कि वो बुरा इंसान क्यों है। क्योंकि उसने चोरी की है और जिस आदमी का चोरी माल को, चुराया उसको उसको दुख पहुंचाए। ठीक उसका है, मतलब दुख पहुंचे, कीमती चीज गया है, उसका ईगो ठीक हर्ट है, हुई है। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी मर गया। जी अब एक आदमी आया, उसने उसकी घड़ी उतार ली, उसका फोन निकाल लिया, रोड एक्सीडेंट है ना, रश में पता नहीं चलता, फोन निकाल लिया, एक ने बटवा पकड़ लिया। अब वो इंसान तो मर गया, वो इंसान तो मर गया ना, उसको तो ना मोबाइल जी फायदा देगा, ना घड़ी फायदा देगी, ना वॉलेट फायदा देगा, वो तो मर गया, तो नुकसान भी कोई नहीं, जी यानी वो मर गया है तो उसकी चीजें तो वैसे पीछे रह जाएंगी, तो उसने उठा ली, अब उसको तो कोई नुकसान नहीं है। क्या इस आदमी ने ठीक किया चोरी करके उनकी चीजें, या गलत? जी उसने उसने गलत किया, क्योंकि एक्सीडेंट में अगर उसने चोरी किया, अगर लोग ने देख लिया, मतलब कोई एक बंदा तो होगा जिसने देखा होगा कि चोरी करते हुए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका पर्स चोरी कर लिया, घड़ी चोरी कर ली, तो उस एक बंदे ने देख लिया होगा उस आदमी को चोरी करते हुए, तो वो जो नहीं बाकी देखा, जो क्राउड में लोग है नहीं नहीं देखा। देखा ना, नहीं देखा, सिचुएशन ऐसी है कि नहीं देखा, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि वहां लोग नहीं ज्यादा होते, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, अभी पुलिस ट्रैफिक जो हाईवे की पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उसको आने में देर लगेगी, एम्बुलेंस को आने में देर लगेगी, हाईवे के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती दूर दूर तक, ठीक है? किसी ने देखा ही नहीं, और वो चोरी करके बाइक पे आया, चीजें चीजें ली, चला गया, उसने देखा बंदा मर गया हुआ है, अब इसका तो कोई फायदा नहीं है मोबाइल का, घड़ी का, वो निकल गया। हाँ तो मतलब
तो उसके पेरेंट्स को तो पता होगा ना कि मतलब इसके पास इसकी ये वाली गाड़ी है, इतना उसका मतलब पैसे भी हैं अकेला इसके था ना वो, पास। अकेला था, कोई भी नहीं था उसकी फैमिली में, जैसे अनाथ होते हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं, नहीं है, ना बीवी ना बच्चे। कोई दोस्त तो होगा ना, मतलब नहीं, दोस्त का तो कोई लेना देना नहीं है ना। दोस्त देखते हैं ना कि मतलब उसके दोस्त के पास कितने क्या क्या वॉचेस है, कैसी कैसी मतलब कपड़े नहीं हैं, नहीं, मगर घड़ी दोस्त का है। कोई डायरेक्ट लेना, दोस्त उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी इनहेरिटेंस के अंदर तो नहीं होता ना। मैं कितने पैसे लगाता हूँ, कितनी चीजें खरीदता हूँ, चेंज करता हूँ, मेरे दोस्तों ने कभी नहीं कहा यार बताया ही नहीं तूने, तूने चेंज कर लिया यार, यार ये गलत बात है, मैं नहीं तुझसे बात कर रहा, कभी नहीं कहा। जी, क्यों गलत है जिसने चोरी किया है? क्योंकि रिलीजन के बगैर हम अच्छे आदमी बुरे आदमी, हो सकता है ना मामला, अच्छे आदमी भी रह सकते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कौन सी बेस पर उसको गलत कहेंगे। और इसमें ये नुक्ता भी जी ऐड करें कि रिलीजन यहाँ पे आम माने मिले है, क्योंकि बाज़ औक़ात जी जी जी। इंसान एक दीन से ताल्लुक रखता है, दूसरे दीन की बातें उसके ज़हन में बैठी हुई होती हैं, वो ये समझ रहा होता है कि बस ये जो मैं अच्छा कह रहा हूँ ये बगैर रिलीजन के कह रहा हूँ, हालांकि वो रिलीजन ही की चीजें सीख चुका हुआ होता है, उसको पता नहीं है अब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। सी भाई, जी, क्यों गलत कहेंगे उसे? इनका इनका जवाब नहीं है, और ये वही नतीजा ही निकलता है कि इन्होंने अपनी ये जो मादर पिदर आज़ादी जिसे हम कहते हैं ना, वो हासिल करने के लिए शायद दीन को छोड़ा है। और कोई मसला नहीं है, अच्छा जी इंसान बनने के लिए नहीं छोड़ा। वो आज़ादियाँ जो नज़र आ रही हैं, जिसका आप यूँ कह लें कि दूसरों के हक भी ज़ाया होते हैं और इंसानियत भी ख़त्म होती है जिस आज़ादी में, वो आज़ादी हासिल करने के लिए शायद इन्होंने दीन छोड़ा। नमाज पढ़नी पड़ती थी, वो कह रहे हैं मेरी अम्मी जबरदस्ती मुझे मदरसा भेज दिया, नमाज पढ़ने का कहती हैं, गुस्सा करती हैं, तो नमाज से डांट नहीं, छोड़ने के लिए ना। इनसे ये पूछे, अगर ये नमाज की पाबंदी से तंग आ रहे थे तो फिर अपने लिए पैसे कमाने के लिए जो कंपनी आपको पाबंद करती है 8 घंटे, फिर उसकी वजह से नौकरी क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, नहीं वो बच्चे हैं, उन एक 18-19 साल के हैं, तो कहते हैं अभी मैं गाड़ी होता हूँ। हाँ, वो छोटे तो से ये हैं, फिर सारी जिंदगी नौकरी छोटे ना से हैं। करें। हाँ, अच्छा स्कूल कॉलेज भी जाते हैं सी भाई? जी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब आगे मतलब जॉब मतलब अच्छी मिले, अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब वो करूँ मैं। अच्छा करें, यानी फ्यूचर के लिए आप इस तरह का काम करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो बहरहाल जो वो आपकी अम्मी या ये एक दीन या रिलीजन को हम जो फॉलो करते हैं जी। जी जी, ये फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, ये जरा इस एतबार से जरा सोच के देखें कि आपको यकीन हुआ है कि इस्लाम गलत है तब छोड़ा है आपने, या पाबंदी चूंकि करते थे घर वाले इसलिए छोड़ा नहीं, है? नहीं, नमाज इस्लाम छोड़ने के बाद ना मैंने दारू पी, ना मैंने लौंडियाबाजी की, ना मैंने बीड़ी पिया, वो सब कुछ नहीं मैंने किया, जो ठीक सवाल है। किया वो जवाब देना अ, मसला नहीं है। अभी मैं आप नुक्ते की तरफ नहीं, ले आप जाना पहले चाहता ये हूँ कि पूछ रहे थे बताएं कि ना, नहीं आपने। आप पहले पूछ रहे थे कि नमाज इसलिए छोड़ता कि वो जो कर सके मतलब मर्जी हो कर सके। वैसा मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इतनी गंदी भी तरबियत नहीं है मैंने मेरी इसीलिए ये कि मैं ये सब काम करूं। इसीलिए चले, ये गंदी तरबियत क्यों बहुत सा आप कह रहे हैं? आपके लिए, आपके नजदीक ये गंदी तो रिलीजन के मुताबिक है। मैंने एक कब मर्द बोला का कि एक इस्लाम औरत के गंदा है? साथ राबता कायम करना ये गंदा शुमार होता है, दीन कहता है उसे, चाहे जो भी दीन हो। तो दीन अगर छोड़ दिया तो ये तो गंदी बात है ही नहीं है। शराब पीना गंदा नहीं, जो है ये दीन कहता है, तो आप उस शराब पीने को गंदा क्यों कह रहे हैं? आप जाके जी देख लें, जी, जो किसी भी दीन के आ, कायल नहीं है उनसे जाके पूछें, एक लड़की से जो है वो जिना अगर कर लिया जाए तो वो गलत है, अगर शराब पी ली जाए वो गलत है, जो किसी भी दीन के कायल नहीं है, अगर आप देखेंगे कोई भी उसको गलत नहीं कह रहा होता, तो आप गलत क्यों कह रहे हैं? आ, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना कि
कुछ लोग कहेंगे कि शराब पीना सही है, कुछ लोग मतलब पीते हैं क्योंकि उनको मजा आता है पीने में, वो उसको डिफेंड करेंगे शराब पीने को। तो उसको आप गंदा नहीं कह सकते ना। आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं करे गंदे, तो आप इसका मतलब आपके नजदीक गंदे काम है। गंदे काम क्यों है? क्योंकि उससे मतलब अपने बॉडी की बर्बादी होती है, इसीलिए। वो किसकी तो बर्बादी होती है? मतलब अपना लॉजिक भी लगा के कह सकते हैं ना, इसमें दीन की क्या जरूरत है। अगर कोई आदमी शराब पिएगा तो अगर उसको कुछ नहीं, होगा आगे लॉजिक जाके, उसके लगाएं, आसपास के लोग लॉजिक देखेंगे। लॉजिक लगाएं। आप तो वो जो मैंने आपके सामने चीज रखी है उस पर लॉजिक लगाएं ना, खामोश क्यों है आप उस पर? वो शराब के आपने मामले एक पर तो आपके पास जी। वो आपने एक वो सिचुएशन बना दी ना, तो मैं भी अपनी मतलब कुछ भी सिचुएशन बना सकता हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुने। आप शौक से सिचुएशन बनाइएगा। मैंने जो सिचुएशन बनाई है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाईवे होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वहां एक्सीडेंट हो, वहां बंदा मर जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आसपास कोई भी ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई आदमी वहां से गुजरे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आदमी के पास फोन होना, वॉलेट होना, कोई घड़ी होना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वहां उसको वो चीजें उठाकर निकल जाना, किसी का ना देखना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो सिचुएशन जो मैंने रखी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसी कोई भी पॉइंट उसमें नहीं है जो पॉसिबल ना हो। तो पॉइंट नंबर 1, उसमें आपने सोल्यूशन देना है अपने वर्ल्ड व्यू में। जो आपने कहा कि रिलीजन को छोड़कर कोई आदमी अच्छा आदमी बन सकता है, आप उस आदमी को अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, प्रूव करें। दिस इज द वे कि जिसने चोरी की है जी। जिसने चोरी की है मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना कि मतलब उस आदमी को लगेगा कि मतलब कि ये चीज गलत है या सही है। अब उसको ये चीज सही लगती है तो उसकी मर्जी। अब वो बंदा मर गया ना, वेरी ना वो गुड, कुछ ना वेरी कुछ गुड, करेगा, ना उसे कुछ बोलेगा, ना एफआईआर करेगा, ना किसी को बोलेगा कि मर गया वो। वेरी गुड। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि वो बंदा जो चोरी कर रहा है उसके वर्ल्ड व्यू में वो चीज ठीक है तो उसकी मर्जी। यानी ये कह रहे हैं, इनकी सोच ये कहती है और ये अच्छे इंसान बने हैं रिलीजन को छोड़कर। तो ये सोल्यूशन ये दे रहे हैं कि जिसने चोरी की उसकी मर्जी। आपने इस मतलब इस जो आपने स्टोरी बनाई है उसकी उसकी बात कर रहा हूँ मतलब। अगर एक जी शख्स अलामा की साहब, निस्बत आपने अच्छी सुन लिया तो जी। एक शख्स की निस्बत अच्छी चीज हो, शख्स की निस्बत अच्छी ना चीज हो, तो ये अच्छाई तो नहीं उसको कहते ना। अच्छाई उसको कहते हैं, एक चीज का अच्छा होना, एक चीज का बुरा होना। ये तब कहा जाता है जब सबके नजदीक अच्छा और बुरा हो। अगर ये फर्द तो फर्द जो है वो चेंज हो जाए, एक एक कुछ कहे दूसरा कुछ कहे, तो इसको अच्छाई बुराई नहीं कहा जाए, उसको पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है कि जी जी, क्या कहते हैं, इस्लाम में शराब पीना मना है, फिर भी मुसलमान लोग शराब पीते हैं, जानते हैं भी कि शराब पीना मना है क्योंकि हम मजा आता है गलत उनको, कहते उनको हैं। सही लगता है शराब पीने में। हम गलत कहते हैं, वो गलत है। और जो पी रहा होता है ना वो हाँ भी तो गलत समझ हाँ के तो पी रहा हाँ होता है, हाँ तो अच्छा समझ के नहीं जो पी रहा। आदमी जो आदमी चोरी कर रहा था डेड बॉडी का, जो भी इसका माल लूट रहा था, वो भी मतलब मेरे नजदीक मतलब गलत है। बाकी जो भी लोग हैं उनके उनके सोसाइटी के नजदीक भी ये चीज गलत है, मरे हुए का ये सब माल लूटना ये सब। आप तो समझे, मतलब फर्क समझे। तो उसमें सुने सुने बड़ी सुने सुने बात क्या है सुने मतलब सुने, इसमें? ऐसे सोल्यूशन नहीं है, आपने सोल्यूशन गलत दिया है। हमारे नजदीक जो मुसलमान शराब पी रहा है वो दुनिया की किसी जगह पर भी हो उसको गलत कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दलील मौजूद है शरीयत से। आपने ये कहा कि रिलीजन के बगैर भी कोई आदमी ठीक रह सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो आदमी को आप गलत क्यों कह रहे हैं? आपके पास क्या सेट ऑफ रूल है? आपने कहा जी ये है वो है, जब उन्होंने सारी हर्डल्स निकाल दी, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि आपने ये सहारा लिया है कि इस्लाम में कई मुसलमान शराब पी रहे हैं तो आप उनको गलत कहते हैं। हाँ जी गलत कहते हैं। तो भाई हम किसी बेस पर कहते हैं। आप किस बेस पे कह रहे हो? आपने कहा जी कोई देख लेगा, मैंने कहा नहीं देखा। आप कहा जी पुलिस पकड़ लेगी, मैंने कहा पुलिस भी नहीं थी। आप कह रहे हैं जी किसी का नुकसान होगा, मैंने कहा वो भी नहीं। कोई बेस बताएं जिस बेस पर दुनिया एक इंसान को अच्छा या बुरा अकेले बैठे में कहे, उसकी बेस मुझे बताएं। ये सिर्फ एक चीज है। मैंने पॉइंट पता क्यों रखा था? मैं चाहूंगा लामा साहब इस पे ऐड करें। अगर आपको सी भाई मेरे इस पॉइंट की समझ आती मैं बताता। सिर्फ एक नुक्ता है जो इंसान को सहराओं में, जंगलों में, तन्हाई के अंदर बुराई से रोकने पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब वो नहीं अमल करे तो अलग बात है। एक नुक्ता पता है क्या? अल्लाह देख रहा है।
और कल क़यामत के दिन उसको अपनी जिंदगी का जवाब देना है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रिलीजन देता है और कोई चीज नहीं दे सकती ये कॉन्सेप्ट, कि तन्हाई में बैठा हुआ वो बंदा, कोई कानून ना हो, कोई सीसीटीवी ना हो, सिर्फ एक चीज कि कल मैंने मेरे मालिक के सामने पेश होना है जिसने मुझे जिंदगी दी है और मुझसे पूछेगा। ये चीज उसको बुराई से रोक सकती है। अब वो नहीं रुकता तो भी क्रिमिनल, रुक जाए तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है। आपके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है किसी अच्छे इंसान बनने के लिए, कोई ट्रिगर, कोई मोटिवेशनल, कोई इंकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, सवाए इसके कि आप ये कहेंगे कोई देख लेगा, कोई पुलिस आ जाएगी, डंडे पड़ जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। नहीं है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अगर कहें कि आपने भी ये पॉइंट रखा है, सॉरी अल्लामा साहब सिर्फ आखिरी, क्योंकि ये हो सकता है इनके दिमाग में ना भी आए तो किसी के पब्लिक में आए, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहता हूं। अगर ये कह दें या कोई सुनने वाले के जहन में ये सवाल उठ रहा हो, आप भी तो किसी डराने के ऊपर कर रहे हो ना अल्लाह के हवाले, हाँ हम रिलीजन की बेस पे हैं। इनका कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट ये था कि रिलीजन के बगैर भी एक आदमी अच्छा रह सकता है। हमने तो ये कहा ही नहीं है, हम तो मानते हैं कि रिलीजन ही बेस है किसी आदमी की अच्छे और बुरा होने की। तो हमारा आर्गुमेंट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ अल्लाह के डर से कोई आदमी करता है, क्योंकि हम रिलीजन की बेस है। इन्होंने कहा रिलीजन के बगैर अच्छा रह सकता है। जी बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आप ऐड कर। जी जी, बात तकरीबन ये मुकम्मल हो गई इस जहत से। अगर इसमें अगर ये बोलना चाहते हैं तो बोलें, वरना फिर अगली कोई सिचुएशन जो है वो मैं इसको बयान करूं। ठीक है सी भाई, अच्छाई बुराई का मसला हल हुआ इसका या नहीं? ये सोचिएगा, हल तो नहीं होना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया सी भाई कि रिलीजन क्या रोल अदा करता है किसी इंसान के अच्छा या बुरा होने में? जो आप कह रहे हैं कि रिलीजन के बगैर भी आदमी अच्छा बुरा हो सकता है, तो जब मैंने आपको कहा कि रिलीजन के बगैर भी अच्छा होगा, उसकी लिमिट है। वो लिमिट सिर्फ इतनी है कि जब तक कोई देख ना रहा हो, जब तक सीसीटीवी लगा है, जब तक पुलिस का डर ना हो, ठीक है, वो अच्छा होगा जी, वरना नहीं। अब मिसाल के तौर पर जी लामा साहब आप बोलने लगे, बोले। जी नहीं, मैं बात कर लिया आप करें। जी, इसकी एक और मिसाल ले सकते हैं सी भाई। आपको पता है, ये पता होना चाहिए, महंगाई है, चीजों का एक्सपेंसिव हो जाना, ठीक है। वैसे तो इन्फ्लेशन एक टेक्निकल चीज है, जो इकोनॉमिक रिग्रेशन होता है ट्रेड के अंदर या आपके रिजर्व्स के अंदर, जिस वजह से इन्फ्लेशन आती है, तो मनी की परचेज पावर जो होती है वो गिरती है या बढ़ती है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं मार्केट के अंदर। एक दुकानदार है, वो चीजें महंगी बेच रहा है, गन पॉइंट पे नहीं, लोगों की मर्जी से, मगर वो चीजें महंगी बेच रहा है। क्या आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि आप उसको ये एहसास दिला सकें, कोई बेस, कि यार तुम लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो, चीजों को एक्सपेंसिव बेच रहे हो, ऐसा ना करो? कोई क्राइटेरिया है? किस बेस पे रोकेंगे? क्योंकि ना बाय फोर्स है ना गन पॉइंट है। वो आइटम क्या, मतलब कोई महंगी चीज होगी तो महंगे प्राइस पे तो बिकेगी वो? नहीं, खाने की चीज बताइए कि खाने की चीजें। हाँ, तो खाने की क्वालिटी कैसी है? मतलब लो सड़ी हुई क्वालिटी की या फिर अच्छी हाई जो सड़ी हुई क्वालिटी? सड़ी हुई क्वालिटी। हाँ, तो लोगों का दिमाग होगा ना कि मतलब हाँ ये सड़ी क्वालिटी का एकदम हाई प्राइस मतलब बेच रहा है, तो हम इस दुकान से क्यों लें? लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, भाड़ में जाए। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वही दुकान है। मत तो दुकान वाला कहीं से मतलब लेता होगा ना स्टॉक में कोई मतलब सारी चीजें। लोग उसके पास एक्सेस है, लोगों के पास नहीं है। मतलब उसके पास एक्सेस है, लोगों के पास एक्सेस नहीं है, मतलब कैसे? लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, लोग वहां नहीं जा सकते, उस बंदे के पास है। तो मान लो जेल है, वहां क्रिमिनल्स को रखा हुआ है, उनको अच्छा खाना दिया जा सकता है मगर वो नहीं देते, मान लो जी। तो कौन सी चीज उनको उभारेगी कि यार ठीक है क्रिमिनल्स हैं मगर है तो इंसान ना, खाना तो अच्छा दो? कौन सी चीज उनको क्राइटेरिया देगी? मतलब किस चीज की क्राइटेरिया? कि उनका ख्याल रखना है। जेल में तो कहते हैं जो क्रिमिनल से तो काम करवाते हैं ना, कारपेंटर का, मजदूरी का।
बहरहाल मेरे ख्याल से काफी एग्जाम्पल हाँ होगी, मेरे ख्याल से काफी एग्जाम्पल हो गई है, काफी टाइम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ और नॉन मुस्लिम्स मैं देख रहा हूँ, उनको भी मौका दे देते हैं। तो आपसे काफी बात हो गई है, इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा। ये आपको समझना चाहिए कि एक ही चीज है जो उनको, क्योंकि तिजारत जो होती है ना, ट्रेड होती है, वो होती है रजामंदी से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से। उसमें सिर्फ एक चीज है जो उनको धोखा देने से रोक सकती है, हालांकि म्यूचुअल कॉन्सेंट है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कल को लॉ में जाकर कि जी इसने मुझे चीज महंगी दी है, फलाना है। वो कहेगा अगर महंगी दी है तो ना खरीदता, तू ना खरीदता। सिर्फ एक चीज कंट्रोल में रख सकती है, अल्लाह की जात, रिलीजन, एहसान। और अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा तो वो गलती कर रहा है। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है पूरा पूरा तोलो, लोगों के साथ एहसान से बर्ताव पेश करो, चीजों को महंगा ना करो, तो जखीरा अंदोजी ना करो। कुरान में ये भी लिखा है कि लोगों को सड़ा हुआ खाना दो और हाई प्राइस में बेचो, ये भी लिखा है क्या? वेरी गुड। वो उसकी, यार मैं तुमसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ। इनके काफी हो गया इनका चलें, ये हाँ बस इस पे गौर करें। इन्होंने असल में वो दलील के बुनियाद पर इस्लाम छोड़ा नहीं ताकि कोई दलील समझ में आए इनको। ठीक है, अपना ख्याल रखें सी भाई, थोड़ा सा और आगे गुजर लें। हो सकता है कि पहले आप नहीं जा पा रहे थे, मैं सिंसियरली आपको मशवरा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लें, कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ना शुरू करें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो जरूर पूछें, आए हमारे पास, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपका भी वर्ल्ड व्यू जानने के लिए कुछ बेसिक सवाल पूछे हैं, क्योंकि आपने कहा कि रिलीजन के बगैर भी अच्छा इंसान बन सकता है। तो मैंने कुछ आपके सामने सिचुएशन रखी, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि आप कैसे समझे हो कि रिलीजन के बगैर हो सकता है। मगर सॉरी टू से, आप एक दो सिचुएशंस को आप टैकल नहीं कर पाए, जस्ट 2 सिचुएशंस आप नहीं टैकल कर पाए। इस पर पढ़िएगा जरा। रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन वो इंसान को एक अपर सिस्टम के साथ लिंक करता है। वो सिस्टम ये है कि जब इस दुनिया के अंदर इंसान आता है ना, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम इस जीवन में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, बल्कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो याद रखें सी, जो आप दीन से या नमाज से, या आपको दिक्कत होती थी मदरसा में क्यों जबरदस्ती डाल दिया, अपने आप को जब आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे ना समय गुजरने के साथ साथ, तो चीजों के अंदर आपको खूबसूरती, ब्यूटी नजर आएगी। जैसे कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में आपको बज़ाहिर इमीडिएटली मटेरियल बेनिफिट नजर आ रहा है, तो आप अच्छे से स्कूल भी जाओगे, कॉलेज भी जाओगे, एग्जाम भी दोगे, टीचर की बात भी सुनोगे, फिर जब जॉब करोगे बॉस की बातें भी सुनोगे, क्योंकि आपको इमीडिएट मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है। वेयर एज जो रिलीजन है वो आपके विजन को ब्रॉड करता है, वो आपको कहता है सब कुछ दुनिया के लिए नहीं, उसके लिए भी करना है, ठीक है। सब कुछ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।